पढ़े पढ़े जग मुआ। ए जी पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भयान को अरे ढाई अक्षरी प्रेमिका, पढ़े सो पंडित हो। आप मानव है, मानव जाति में अगर आपका जन्म हुआ है तो ये आप अच्छे कर्म की ओर चले, ताकि ये परमात्मा भी आपको देखकर कर्मों के अनुसार खुश हो कि नहीं, हम इस व्यक्ति को मानव जाति में जीवन दिए थे, वो बहुत अच्छे कर्म करके आए हैं। कुछ ऐसे कर्म नहीं करे जिससे परमात्मा भी आपको देखकर अफसोस करे कि हम इसे संसार में भेजकर बहुत गलत कार्य किए। इसलिए आप कुछ ऐसा कार्य करें जिससे मानव जाति और कोई अन्य भी जाति इस पृथ्वी पर है वो आपसे परेशान ना हो। और जब ये नहीं परेशान होंगे तो परमात्मा परमपिता परमात्मा वो भी नहीं परेशान होंगे। इसलिए आपको करना क्या है, और ताकेला ताकी जानी और ताकेला ताकी जानी गलत नजर से केहू का बिगाड़ी बिगड़ी, और केहू का बिगाड़ी हो बिगड़ी अपने कराम से, केहू का बिगाड़ी हो बिगड़ी अपने कराम से, केहू का बिगाड़ी हो बिगड़ी। और ताकेला ताकी जानी ताकेला ताकी जानी गलत नजर से केहू का बिगाड़ी बिगड़ी अपने कराम से, केहू का बिगाड़ी हो बिगड़ी अपने कराम से, केहू का बिगाड़ी हो बिगड़ी। संसार में आपको कोई बिगाड़ने वाला नहीं है जब तक आपकी जो कर्म है, कर्म प्रधान, आप लोग सब जानते हैं कि कर्म ही प्रधान है। अगर अपना कर्म खराब नहीं करेंगे तो संसार में आपको बिगाड़ने वाला कोई नहीं है। ग्रंथों में आप पढ़े हैं, जानते हैं, देखते हैं, आजकल बड़े बड़े मोबाइलों में खूब उनका प्रचार चल रहा है, लेकिन उस प्रचार से क्या सीखे हैं? रावण के पास क्या कमी था? रावण के पास क्या कमी था? सोने का लंका, बहुत बड़े बड़े योद्धा विष्णु शंकर और ब्रह्मा, यहाँ तक जम राजा उनके बस में थे, लेकिन उस रावण को भिखारी की तरह भिक्षा मांगना पड़ा। किसके लिए? रूप के लिए। सीता के रूप को मोहित हो गए और उसे पाने के लिए भिखारी बनना पड़ा। कर्म खराब किए जिसके पास सब कुछ है,
वो भिखारी बन गए। कैसा कर्म किए थे, उसका परिणाम क्या हुआ। और यही सोचना है। आप लंबे लंबे मोबाइल ले लिए, खूब सुनते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। इस बात को नहीं समझते हैं जो अच्छाई मार्ग पे है। कोई बढ़िया सुंदर नारी का चित्र आपके मोबाइल में आ गया, उसे खूब गौर से देखते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि सुंदर रूप के कारण रावण का क्या हाल हुआ था। प्रिय सज्जनों, ये संसार है, ये दुनिया है। मैं पहले भी कहा हूं कि दुनिया में आए हो मानव तन में, तो परमात्मा भी आपसे आपके कर्मों के ऊपर लज्जित ना हो और ये न सोचे कि इस व्यक्ति को भेजकर मैं संसार में बहुत गलत कार्य किया हूं। उन्हें अफसोस ना हो, कुछ ऐसे कर्म करो जिसे परमात्मा को गर्व हो कि मानव तो मैंने भेजे संसार में, लेकिन एक मानव ये भी है जो हमारे भेजे हुए कर्म को बहुत अच्छे से लाभ उठाया है। ग्रंथों में आप देखे होंगे महाभारत की रचनाएं। महाभारत की रचनाएं क्या है? वो धन्य खातिर 100 भाई अपने इस पृथ्वी लोक से छोड़कर चले गए। उसका कारण क्या है? वहां भी नारी का परिताड़ना किया गया था। उनका सुंदरता रूप, नग्न वस्त्र से नग्न शरीर देखने के लिए दुर्योधन सभा में आमंत्रित किया था। वहां भी रूप और पैसा, संपत्ति का ही खेल था। धन पाने के लिए, धन लोभी बनने के लिए वो दुर्योधन अपने भाइयों को एक सुई के नोक भर जमीन नहीं देने के तैयार था। इसका लाभ क्या मिला? इसका परिणाम क्या मिला कि 100 भाई में से भी एक भाई भी जीवित नहीं रहे। वो धन्य और राज कौन भोगा उसका? इसलिए न धन के लोभी बने, न रूप का लोभी बने और अच्छे कर्म में अपना ध्यान दें। यही मानवता है, यही मानव जीवन का अमूल्य वस्तु है। अन्यथा आप पृथ्वी पर आए हैं, मानव जीवन में आए हैं, जीवों में प्रमुख जीव मानव है, उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे और बहुत ही पछताएंगे। इसलिए प्रेमी सज्जनों, अच्छे कर्म करें, अच्छे विचार रखें, अपने मन में जो विचार अनेकों प्रकार के आते हैं उसे दूर भगाएं और अच्छे विचार के साथ अपना जीवन यापन करें। इसी के साथ आज का वाणी विवरण यही समाप्त होता है। सभी को नमस्कार।